गाइस एक सॉन्ग हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने मतलब बनाया है सॉन्ग और रिलीज़ भी हो चुका है। और आप लोगों से गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका और लाजमी उस पर क्लिक करें और जाएं, विज़िट करें। अगर सॉन्ग पसंद आता है तो लाइक करें, अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट करके उनको सजेशन दें। और दूसरा एक DVR लिख दें, हैशटैग DVR लिख के बिल्कुल। वापस आ जाएं, बस इतना सा काम है। तो लाजमी करें प्लीज। और चेक करें लाजमी सॉन्ग को। बिल्कुल। हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा उनके चैनल को। मैड्स लैड्स, मैड्स लैड्स ये ना, मैड रिकॉर्ड्स मतलब कि इस तरह का नाम है। मैड्स लैड्स ये वही बनता है ना। हम्म। सो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी, इंडिया इज अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट टू चाइना सर्वे द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले। चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली। उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट्स। इन 3 सालों में ये सब हुआ है। इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है। ये डर अच्छा है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें 10 नाव दी थी और 15 जनरेटर पता नहीं क्या क्या दिए थे आपने, तो आपने हमें भीख दे दी थी। अब दोबारा तैयार हो जाइए। सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनको खा जाए न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, जो पब्लिकली सेलिब्रेट करते हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है कि वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। और उन्होंने बोला है कि इमरान रियाज खान, जो कि एक बड़े पॉपुलर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, टीवी एंकर थे, इमरान रियाज खान, जो कि इमरान खान के बिल्कुल खास और इतने खास कि उन्होंने शायद पत्रकारिता जो है, सहाफत जो है, वो छोड़ के एक खास पीटीआई के सपोर्टर बन गए थे, उनको गायब कर दिया। और अब इनको डर है। वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी रिपोर्ट बताती है कि हमें डर है। और कोट करते हैं वो रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स, फ्रांस में बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ये डर अपना जाहिर करा है कि शायद इमरान रियाज खान इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं सारे पुलिस थानों में चेक करवा लिया, पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं, आईएसआई कह रही हमारे पास नहीं है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनका, जो एमआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब लोग कह रहे हैं हमारे पास है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उठाया उस बंदे को, आपने उस बंदे को उठाया और आप कह रहे हैं वो है ही नहीं वहाँ पर, कह रहे पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं वो। तो ये यूजुअल है। अभी इतना हल्ला बवेला कर रहे हैं ये लोग। मैं बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ ना, बलूचिस्तान में इन लोगों ने हज़ारों जाने ऐसे ज़ाया करवा दी इन्होंने। वो लोग मिले ही नहीं, आज तक घर ही नहीं आए, वापस गायब हो गए। उनको कोई ये भी नहीं बता रहा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति मरा है, जिंदा है, किसी को कुछ नहीं पता, बस गायब है। तो वही उन्होंने इमरान रियाज खान के साथ कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये रिपोर्ट है अभी, और आप ये रिपोर्ट दोबारा देखिए किसको कोट कर रहे हैं। और यहाँ पे साफ तौर पे ये देखिए ना, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये इमरान रियाज खान was taken into custody on May 11th from the airport at Sialkot, an industrial city in the Punjab province, as he tried to leave the country over fears of his arrest. यानी कि इमरान रियाज खान सियालकोट से एक फ्लाइट ले रहे थे और मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि हम देश को छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि वहां पे बड़ा प्रेशर हो रहा था। तो वो देश छोड़ने की बात कर रहे थे, तो वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद वो कहां पर है किसी को कुछ नहीं पता। डैनियल बस्टार्ड हैं ऑफ फ्रांस बेस्ड ग्लोबल वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और RSF said in a statement of Tuesday it had received information from confidential diplomatic sources। भाई, एक जिसको कहते हैं कि गोपनीय डिप्लोमेटिक सोर्सेज जो हैं, उनसे पता लगा है कि जो जर्नलिस्ट है इमरान रियाज खान, इसको टॉर्चर करा गया, इसके साथ तशद्दुद की गई, यातनाएं इसको दी गई, और कहीं ना कहीं उस टॉर्चर के दौरान ये अपनी जान इन्होंने गंवा दी। एक कैपेसिटी होती है टॉलरेंस की किसी की भी टॉर्चर में, तो इतना ज़्यादा इसको टॉर्चर कर दिया कि ये ख़त्म हो गया, ऐसा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है, जिसको कोट करा है वॉइस ऑफ अमेरिका ने। ये खबर करीब 4-5-6 दिन पुरानी है, लेकिन मैं भी ये कहता आ रहा हूँ कि इमरान रियाज खान को छोड़ देना चाहिए था। इन लोगों ने बहुत गलत करा, ऐसे नहीं करना चाहिए था किसी को। इतनी किसी के साथ दुश्मनी की आपने उसकी जान ले ली।
खैर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, इट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तान में बहुत आम है, कभी आप बलोच, सिंधी, मुहाजिर या फिर पश्तून से पूछे तो वो आपको बताएंगे अपने दिल के दर्द। अच्छा, अब दोस्तों ऐसा है कि एक सर्वे करा गया है जिसमें चाइना की पब्लिक का नजरिया लिया गया है, और ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने भारत के बारे में वहां के लोग क्या सोचते हैं, ये एक नया पहलू सामने आया है। द सर्वे सजेस्ट दैट ओनली 8% ऑफ दोज सर्वेड कंसिडर इंडिया टू बी ए फेवरेबल कंट्री compared to the US, which scored 12.2%, and Japan, which stood at 13%. यानी कि 8% लोग समझते हैं कि भारत एक फेवरेबल, एक अच्छा मुल्क उनके लिए है। चाइनीज को, मतलब कि अमेरिका और जापान के साथ तो उनके बहुत पुराने ऐतिहासिक दुश्मनी है। जापान ने तो चाइना को कैप्चर कर लिया था, और अमेरिका, जिससे चाइना का कन्फ्लिक्ट है, वो अमेरिका और जापान को बेहतर समझते हैं, भारत को अपने लिए अच्छा नहीं समझते। जो 2020 का सर्वे था उसमें 26.4% जो चाइनीज थे वो ये समझते थे कि भारत एक अच्छा नेबर है, अच्छा मुल्क है। इन 2-3 सालों में क्या हुआ कि 26% से 26.5% से भारत 8% पे गिर गया। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा था ना कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू करा तो भारत ने भी आंखें दिखाना शुरू करा। जब चीन ने लाखों अपने फौजी बॉर्डर पर डाल दिए, भारत ने भी अपने लाखों फौजी बॉर्डर पर डाल दिए। चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले। चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली। उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट्स रेजिमेंट पोस्ट करी। तो ये सब करते करते एक जंग की सूरत हाल आज की तारीख पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि लाखों दर लाखों, कोई लोग कहते हैं कि मिलियन ट्रूप्स हैं, 10 लाख ट्रूप्स हैं अगर दोनों का मिला लें, और बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, वो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट से डिसंगेज हो गए हैं, लेकिन चाहे वो चीन में हो, यानी कि तिब्बत, नॉट चाइना, पर तिब्बत में अगर वो हैं भी, वो हैं, दे आर फेसिंग इंडिया, और इंडियंस जो इंडिया में हैं दे आर फेसिंग चाइना। तो ऐसे आमने सामने, आईबॉल टू आईबॉल हो रहा है, जिसको हम लोग फौज में मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब कि जो आपने करा वही हमने कर दिया। तो जाहिर सी बात है यार, 26.43 साल पहले वो कब हो गया? 8 पे, वो 8 पे आ गया। अब चाइनीज समझते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। इसका मैं आपको एक लबोलुबाब बता दूं, जिस्ट इन अ नटशेल, निचोड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, निचोड़ में आपको बताऊं कि चाइनीज समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है, और इन 3 सालों में ये सब हुआ है। इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, ये डर अच्छा है। आई लाइक दिस फियर एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोदी जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा है ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। ये बहुत उछलते हैं चाइनीज। हम तो चुपचाप बैठे, हमने तो कभी नहीं बोला कि हमें चाइना में जाना है। इनको अरुणाचल भी चाहिए, इनको लद्दाख भी चाहिए, इनको हर चीज, इनको तमिलनाडु, केरल, इनको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनको सब कुछ चाहिए। इनको पूरी दुनिया चाहिए। सब दिन रात बैठ के नूडल्स खाएं और भजन करें इनके, तब इनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये है चाइना की बात। और ये जो सर्वे आया है, ये बोला है कि इंडिया नाउ रैंक्स ऑलमोस्ट एज हाई एज चाइना, विच हैज बीन ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट आफ्टर द यूएस बाय बीजिंग। ये मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट, तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से है। और जैसे मैंने बोला, ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा, यू डिजर्व इट। 3 लोग मर गए ईरान अफगान बॉर्डर पे। अच्छा, हेलमंद एक नदी है, मैं आपको बताता हूं उसमें स्टोरी क्या है। ये लोग लड़ क्यों रहे हैं आपस में? दोनों जगह पानी की किल्लत है, और जो तालिबान वाले हैं, ये जो नदी है ना, हेलमंद नदी, ये हेलमंद प्रोविंस से आती है, प्रोविंस भी वहां पे हेलमंद। तो हेलमंद नदी है, ये अफगानिस्तान से बहती बहती जाती है ईरान में। ठीक है, ये ईरान में जाती है नदी, और ईरान में जब ये नदी पहुंचती है, राइट, तो पानी वहां पे, जाहिर सी बात है, ईरान में इससे पानी जाता है। अब पानी की कमी हो रही है, और ऊपर से क्या करा है तालिबान ने एक डैम बना दिया, एक बांध बना दिया। और बांध बनाने के बाद क्या है कि वहीं पे पानी रोक दिया इन्होंने, जिससे कि ईरानी बड़े गुस्सा हो गए कि यार तुम कैसे बना सकते हो बांध, तुम कैसे बना सकते हो। अब इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, फायरिंग हो गई, 3 लोग मर गए। ये पहली बार नहीं है कि झगड़ा शुरू हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इनका झगड़ा कई बार हो चुका है, तालिबान और ईरानियों का, लेकिन इस बार पानी के ऊपर हुआ है। ये अब ईरान कहता है कि तालिबान ने पहली गोली चलाई,
तालिबान कहता है कि साहब ईरान ने पहली गोली चलाई। ईरान ने तालिबान की तरफ उनकी तरफ उंगली उठा के ये बोला है कि एक 1973 1973 की एक ट्रीटी थी जो पानी के बारे में, हेलमंद रिवर जो आता है ईरान में, उसके बारे में अफगानिस्तान ने वो ट्रीटी तोड़ दी। यानी कि दो मुल्कों के बीच में, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट था 1973 का। तो कहते हैं कि वो ट्रीटी आपने तोड़ दी, उनका वर्ल्ड टूट गया यार। ईरान वाले भी बच्चों जैसी बातें करते हैं, ट्रीटी तोड़ दी। वो तालिबान है भाई, उनका मुल्क इन्वेड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। वो नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डोंट अप्लाई टू द तालिबान ना। तो टुडे इन निमरोज प्रोविंस द ईरानियन बॉर्डर फोर्सेस फायर्ड टुवर्ड्स अफगानिस्तान व्हिच वाज मेट विद काउंटर रिएक्शन। ये तालिबान ने, स्पोक्स पर्सन ने बोला है तालिबान के, अब्दुल नफी तकोर साहब ये कहते हैं कि ईरान वालों ने हम पे फायर करा, हमने वापस उनको ठोक दिया। अच्छा, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो इस्लामिक एमिरेट है यानी कि अफगानिस्तान, ये अपने आप को इस्लामिक एमिरेट कहते हैं, डज नॉट वांट टू फाइट विद इट्स नेबर्स। लेकिन 3 लोग मारे गए हैं और लोगों का ये कहना है, जो मेरे पाकिस्तानी सूत्र हैं उनका कहना है कि साहब ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो डैम तोड़ने की बात अभी तक अफगानिस्तान वाले नहीं कह रहे। जैसे जैसे पानी की प्रॉब्लम बढ़ेगी वैसे वैसे ये कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे का गला नोचेंगे। ये बात होने वाली है। लड़ाई होती है यार, जाहिर सी बात है, लड़ाई होगी, पानी के लिए, खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होगी। और इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा जो है ना पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेगा। वही वल्चर माइंडसेट है ना पाकिस्तान का। एक तो शेर होता है, शेर को जब खाना होता है शेर शिकार करके खा लेता है, लेकिन गिद्ध होता है ना दोस्तों, गिद्ध है, गिद्ध कभी मारता नहीं, गिद्ध शिकार नहीं करता। गिद्ध ऊपर वो मंडराता रहता है, ऊपर गिद्ध घूमता रहता है। वल्चर जो है वो घूमता रहता है, वो देखता है कि कब जानवर भूख से, प्यास से, बीमारी से, उम्र से, बुढ़ापे से कब जानवर मर रहा है। और जैसे ही वो देखता है कि जानवर मर गया है तो मरे जानवर का गोश्त खाता है गिद्ध। ये गिद्ध की खासियत है। गिद्ध शिकार नहीं करता, कभी जिंदा तंदुरुस्त जानवर का शिकार करके गिद्ध नहीं खाता। तो पाकिस्तान का टिपिकल जो कैरेक्टर है वो गिद्ध जैसा है, वल्चर जैसा है। वो घूम रहे हैं कि हम कैसे फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है किस तरीके से फ़ायदा उठाए सिचुएशन का, और किस तरीके से वो देखेंगे कि इनके बीच में ना, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में लड़ाई से हमें फ़ायदा है या इनकी सुलह से फ़ायदा है। और जो फ़ायदा होगा पाकिस्तान का, अगर उसमें लोग मरते हैं हज़ारों, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पैसे बनने चाहिए, इनके नोट आने चाहिए। तो वो देखेगा कि अब क्या हो रहा है, कि दूसरी ताकतें इसके बीच में पड़ेंगी, या आगे तक कितना जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पाकिस्तानी थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी आर्मी इसमें एक्टिव हो गई होगी कि भाई पता लगाओ इसमें बेनिफिट कहाँ से मिल सकता है। लोग मर रहे हैं, किसी ना किसी का तो फ़ायदा होगा अगर लोग मर रहे हैं तो ये लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। जी तो गाइस, चाइना को तो ज़ाहिर है डर तो हो गई ना अभी। जैसे वाकई ये तो आज की बात नहीं है, ये 3 साल, पिछले 3 साल से ये सारी लड़ाई चल रही है, वो इंडिया की और चाइना की। और चाइना जो है वो कैप्चर करना चाहता है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये सारे। और लेकिन वो वही बात कि उन्होंने इतने बंदे वहाँ पे करवाए, जितना मतलब वो वहाँ पे लेके आते हैं, इतनी चीज़ें जो है वो इंडिया भी लेके जा रहा है। तो आमने सामने हो चुका है सारा कुछ। और वह ज़ाहिर है वो डर तो लगेगा। अब वो समझते हैं कि दुश्मन ही है, ज़ाहिर है वो वाम जो है वो 24 से नीचे आके 8% रह गई है। 8% हो गई। तो अभी तो ज़ाहिर है वो हो चुका है कि वो यही समझते हैं कि दुश्मन है, इंडिया जो है वो चाइना का दुश्मन है। तो ज़ाहिर है लड़ाई होती है, तो वो ज़ाहिर है इसी तरह पाकिस्तान में जैसे समझते हैं कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया में पाकिस्तान समझते हैं कि दुश्मन है। तो ये तो हो गई। और चाइना में जो है वो अभी इंडिया समझते हैं कि दुश्मन है, और इंडियन जो है अब चाइना को भी समझते हैं दुश्मन है। तो ये भी लड़ाई मैं तो कहता हूँ कि ना ही हो, कहीं पे भी ना हो, और अमन और सुकून से रहें। लड़ाई में ज़ाहिर है किसी की जान ही जाएगी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और जो ज़बरदस्ती लड़ाई करना चाहता है, मैं कहता हूँ कि वही हारे। जो ज़बरदस्ती किसी पर लड़ाई थोपता भी है और ज़बरदस्ती लड़ाई भी करता है, तो मेरी दुआ है कि वही नीचे गिरे और उसी का नुकसान हो, चाहे कोई भी है। जो खुद से लड़ाई चाहता है वो करना चाहता है। और इसी तरह अफ़गानिस्तान और ईरान की जो है वो भी ये वार बहुत पुरानी है, दुश्मनी। और अभी वो कह रहे थे मुआहिदा तो वो ख़त्म हो चुका, अभी तालिबान आ चुके हैं। और ये बात भी ठीक है कि हम बच्चों की तरह रो रहे हैं। अब तालिबान वो देखेंगे, वो तो पाकिस्तान के साथ नहीं देखते। पाकिस्तान के साथ भी इतनी बार लड़ाई हो चुकी है वो बाढ़ लगाने की वजह से। और तो ये तो वो लड़ाई वो भी करेंगे और वो भी करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो मैं तो कहता हूँ कि ये लड़ाई ना ही हो,
पाकिस्तान को तो फ़ायदा इसी में है कि अगर लड़ाई नहीं होगी, खिते में अमन सुकून होगा, तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी सिक्योर रहेगा। तो पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि लड़ाई हो उन दोनों की। तो ये बात बाकी जो कह रहे हैं कि डॉलर वगैरह मतलब पैसे जहाँ से मतलब होगा ये वो, लेकिन हम अपने मुल्क का पहले सोचेंगे, क्योंकि जिस हालत में हमारा मुल्क है हम किसी और मुल्क का नहीं सोच सकते। इस हालत में नहीं है कि अपने किसी मुल्क का सोचें। हाँ ये है कि अपने मुल्क में जो फ़ायदा होगा, अगर वो अमन सुकून लाने से जो है अपने मुल्क में फ़ायदा हो जाएगा तो हम वही करेंगे और ऐसा ही होगा। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और इन्होंने सारा बताया। अच्छी लगी वीडियो ज़बरदस्त थी, नो डाउट। और मैं कहूँगा कि ये लड़ाई वाला काम जो नहीं होना और चाहिए। एक और बात, कल से एक और हमारे पास आएगा बंदा, फिर होगी बहस। अभी जो है वो इतनी बहस नहीं होती, लेकिन अगर तीसरा जब आएगा ना तो फिर बहस होगी। हमने एक ढूंढ ही लिया वेला। आप लोग कहते हैं ना कि वेले बहुत हैं, वेले बहुत है लेकिन काम करने का किसी का दिल नहीं करता, वो टाइम नहीं दे सकता कोई, लेकिन एक बंदा हमने ढूंढ लिया। देखें कब तक ठहरेगा, और वो पता नहीं कब तक ठहरेगा हमारे साथ, और जब आएगा तो बैठेगा तो फिर बहस भी होगी जी। वो कहता है जी आप ट्रेंड सिपाही हो, आप लोगों के साथ जो है मुकाबला करना मुश्किल है। लेकिन देखें वो बैठेगा 2-4 दिन तो उसके बाद वो ट्रेन हो जाएगा। बाकी यह है कि वीडियो अच्छी थी और वो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान वेट कर रहा है कि कब ये लड़ें और कब हम अपना फ़ायदा उठाएं। तो इन द सीरियस नोट अगर सच्ची बोलूं तो हर मुल्क ये करता है मेरे ख्याल में। हर मुल्क अपना फ़ायदा उठाता है, फ़ायदा उठाता है और कोशिश करता है कि कहाँ से मुझे फ़ायदा हो रहा है। ये किससे सीखा है? अमेरिका से सीखा है, वो ऊपर बैठा हुआ है, वो भी तो यही काम करता वो है। यही काम करता है और इसी तरह ही अपना काम चला रहा है। और देखें वर्ल्ड पावर है और होल्ड करता है और ऊपर बैठ के इक़्तिदार में देख रहा है कि कौन किससे लड़ रहा है, मैंने किसको कहाँ पे लगाना है, कौन सा काम निकलवाना है, उसे पता है। इसी तरह ये छोटे मुल्क जो नीचे हैं, हम लोग जो हैं ये भी सीख रहे हैं। तो मैं कहूँगा ये सब भी करते हैं। बहरहाल आपने अपना गुस्सा निकाला वो अपनी जगह पे है। और स्टार्टिंग में आपने बोला कि 8% हो गए हैं जी चाइनीज़ वो। और बहरहाल आते जाते रहेंगे लोग, प्यार मोहब्बत करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। सही बात है। ज़ाहिर है अभी जंग चलेगी तो फिर ज़ाहिर है दुश्मनी समझेंगे। वो जो 8% है वो भी इस तरफ हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ना ही जंग हो, अमन शांति रहे तो बेहतर है। आने वाला वक्त पता नहीं जी कौन कौन सी बात पे, छोटी छोटी बातों पे होता रहता है। ये वैसे झगड़े हो गए जो गली मोहल्ले में होते हैं, वो ये थोड़े छोटे होते हैं और वो बहुत बड़े होते हैं, बस इतना फ़र्क है। लेकिन यह है कि होते रहते हैं, चलते रहते हैं, माइंड सेट तो ऐसे ही है। लेकिन यह है कि जिन लोगों के साथ वो दोस्ती जारी है वो भी मैं कहूँगा इन द सीरियस नोट वो भी मतलब ही है कि उनसे लेन देन है, ताल्लुकात हैं। अगर वो भाईचारा, वो प्यार मोहब्बत बोले तो वो मुश्किल ही है। तो इस दुश्मनी के इस चीज़ को मेरे ख्याल में निकाल ही देना चाहिए। ये निकलेगी तो बॉर्डर लाइन्स ख़त्म होंगी। चले बॉर्डर लाइन्स ना ख़त्म करें, लेकिन यह है कि प्यार मोहब्बत रखें ना, कम अज़ कम खुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। तो सिंपल सा खुलिया है। बाकी वीडियो अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। हमेशा इनकी वीडियो करते हैं, कुछ अच्छा भी सुनने को मिलता है, बिल्कुल, कुछ बुरा भी सुनने को मिलता है, कुछ क्रिटिसिज्म भी मिलता है, लेकिन यह है कि मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। ज़ाहिर है मुखालफ किस्म का बंदा होगा, उसकी वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हमारे ज़हन का बंदा हम लेके रिएक्शन करेंगे तो फ़ायदा नहीं है उस रिएक्शन का, नेचुरल नहीं होगी वो चीज़ जो है। तो ज़ाहिर है रिएक्शन भी उसी चीज़ का निकलता है। आगे से भी वो टक्कर का बंदा हो, इधर से भी मतलब वो दूसरे मुखालफ किस्म का बंदा हो, बिल्कुल, तो फिर मतलब वो होता है रिएक्शन। बात के ऊपर बात रखी जाए, अपना ओपिनियन रखा जाए। तो वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इनके माध्यम से प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।